हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 24 अप्रैल की और दिन है थर्सडे का, और आज है मेरे इंटरमिटेंट फास्टिंग समर वेट लॉस चैलेंज का 24th डे, मतलब 24वां दिन। और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 3:30 बजे से। घड़ी आप लोग देख ही लिए होंगे। एक्चुअली मैं आज मुझे थोड़ा अपने समय से आधा घंटा 40 मिनट 35 मिनट पहले उठना पड़ा। वो क्यों, किस लिए, वो आपको ब्लॉग में आगे पता चलेगा। वैसे तो जैसे जो लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे उन्हें पता होगा कि मैं 4 बजे का अलार्म लगाती हूँ और 4:10 तक मैं उठ जाती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजने के पहले ही अपना वर्कआउट फिनिश करना चाहती हूँ, ताकि मुझे लगे कि हाँ सुबह सुबह मैं कुछ अपने लिए कर रही हूँ। और एक मेरा होता है ना, टेंशन बना रहता है कि मेरा एक काम मिस हुआ है, तो उससे बचने के लिए मैं सुबह ही उठ के अपना ये वर्कआउट कंप्लीट कर लेती हूँ। जो भी थोड़े बहुत मुझे वर्कआउट करने होते हैं आधे घंटे के। तो मैं उठ गई थी 3:15 में मैं अलार्म लगाई थी और 3:20 तक मैं बेड से उतर गई थी। और उतरते के साथ ही मैं अपना गर्म गुनगुना पानी पीती हूँ, वॉशरूम जाती हूँ, मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज करती हूँ, और यहाँ मैं कर रही हूँ अपना मैट एक्सरसाइज, क्योंकि थर्सडे है, थर्सडे को मैं मैट एक्सरसाइज करती हूँ। तो जो भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज मैं डेली अपना करते आती हूँ आधा घंटा, वही मैं इन सब अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ। कुछ अलग से या फिर कुछ अलग से एफर्ट मैं अपने लिए नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे शारीरिक कंडीशन भी वैसे नहीं है कि मैं बहुत टफ वाले एक्सरसाइज करूं। और अपने ब्लॉग में इस तरह की एक्सरसाइज इसलिए दिखाती हूं कि अगर आप लोग में से कोई हैं जिनसे बहुत कार्डियो टाइप या HIIT टाइप एक्सरसाइज नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ वाले एक्सरसाइज नहीं होते हैं, तो वो इन सब एक्सरसाइज से भी बेनिफिट उठा सकते हैं। क्योंकि मैं इसी तरह के सिंपल और ईजी होम वर्कआउट करके ही अपना 4 महीने में 15 kg वेट लॉस की हूँ। तो जिनको भी लगता है कि कार्डियो करने से ही या HIIT करने से ही वेट लॉस होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो मैं पिछले 4 महीने की वेट लॉस जर्नी देख सकते हैं, और उसमें आपको दिखेगा कि मैं कोई भी ऐसी जंपिंग वाली या कोई भी ऐसे एफर्ट वाली एक्सरसाइज नहीं की हूँ। मेरे जितने भी एक्सरसाइज होते हैं बिल्कुल एफर्टलेस होते हैं। आप आराम से, जिनको किसी भी तरह कुछ बॉडी इश्यूज़ भी है ना, वो इन सब एक्सरसाइज को कर सकता है और उनका वेट लॉस भी आराम से होगा। और वेट लॉस ही नहीं होगा, वेट लॉस के साथ साथ इंच लॉस भी होगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है अपने बॉडी में, मेरा ना जितनी तेज़ी से वेट लॉस नहीं हो रहा है उतनी तेज़ी से मेरा इंच लॉस होता है। क्योंकि इस तरह के एक्सरसाइजेज ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, पूरा पसीना हो जाता है मुझे। तो इसीलिए इस तरह के एक्सरसाइज आप कीजिए, आपको ज़रूर बेनिफिट दिखेगा। बस क्या है ना कि कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि एक दिन करे और 4 दिन छोड़ दे। तो रेगुलर अगर कीजिएगा ना तो ज़रूर आपको इफ़ेक्ट होगा। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए अब कुछ बातें कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने ब्लॉग में अपनी वेट लॉस जर्नी की जो रूटीन है, जो डेली मैं करती हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी में, उस रूटीन से ज़्यादा मैं इस बात पे फोकस करती हूँ कि मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों तक पहुँचाऊँ, कुछ अपना एक्सपीरियंस जो मैं पिछले 4 महीने से कर रही हूँ, करते आ रही हूँ, उन सभी बातों को आप तक पहुँचाऊँ। कुछ ऐसे मोटिवेशन आप लोगों को दूँ ताकि आप लोग उससे बेनिफिट ले सकें। क्योंकि कई बार हम सभी को पता होता है कि हमारा वेट लॉस कैसे होगा। कई बार हमें ये भी पता होता है कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा वेट लॉस नहीं होता है। तो इसका सिर्फ यही रीज़न है क्योंकि आपको एक पुश नहीं मिल रहा है, आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है। जिस दिन आपको वो अंदर से आग जागेगी ना, जो मोटिवेशन आएगी ना, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो कोई हम कर नहीं सकते। खास करके लेडीज़ हर काम कर सकती है, बस वो मोटिवेशन चाहिए, वो एक पुश चाहिए। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ना कि अपने जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे भी जर्नी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आए थे जिससे मैं बार बार डगमगा जा रही थी। मुझसे लग रहा था कि नहीं होगा, और मेरे तो कंडीशन भी वैसे हैं। 2 साल में 4 ऑपरेशन हुए हैं मेरे बॉडी में, तो मेरे बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं। कई बार मुझे लग रहा था कि मैं छोड़ दूँ, नहीं होगा मुझसे, क्योंकि हो ही नहीं रहा था, ना एक्सरसाइज हो रहा था, ना डाइट हो रही थी। लेकिन फिर भी मैं अडिग रही और ये सोचती रही कि नहीं, मैं ज़रूर करके दिखाऊंगी। भले ही धीरे ही सही, लेकिन मेरा वेट खसकने स्टार्ट हो गया, वेग मशीन पर घटना स्टार्ट हो गया। तो बस उसी पुशअप के लिए मैं अपनी बातों को, अपने एक्सपीरियंस को आप तक पहुंचाती हूं, ताकि आप लोग हमेशा मोटिवेट रहे। जब भी आपके मन में कभी इस तरह का ख्याल आता है कि आपसे नहीं हो रहा है, चाहे वो वेट लॉस हो या किसी भी फील्ड में हो, अगर आपके मन में एक बार ये ख्याल आ गया कि आपसे नहीं हो रहा है, तो एक बार आप खुद
अपने आप से शीशे के सामने खड़े होकर पूछिए कि क्या सच में हमसे नहीं हो रहा है या हम करना ही नहीं चाहते हैं। आपको ज़रूर अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं हो जाएगा, शायद हम उस तरह से करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर किसी चीज़ को आप बहुत ही डेडिकेशन से कीजिएगा और ये सोच के कीजिएगा कि जब सभी कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या हमारे अंदर इतनी कमी है कि हम अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब हम अपने फैमिली के लिए कर सकते हैं, हम सभी के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप एक बार अपने मन से पूछिएगा, आपको ज़रूर आपका मन जवाब देगा कि नहीं, जब आप सबके लिए कर सकते हैं, सब कुछ टाइम पर कर सकते हैं, तो आप खुद के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा वीडियो के बारे में बता देती हूँ। एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद मैं आज अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले ली थी, क्योंकि आज मेरी रूटीन ही बिल्कुल चेंज है। आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन बस मेरा रूटीन चेंज है। मेरी डाइट को मैंने अच्छे से कंट्रोल किया था, क्योंकि वो मेरे हाथ में है और मुझे पता है कि मैं अपने लिए ये कर रही हूँ तो मुझे ही करना होगा, मेरे लिए कोई आके नहीं करेगा। तो आप लोग देखे होंगे कि मेरा टाइमिंग मैं आपको दिखा दी थी। एक्सरसाइज करने के बाद बेटी को उठाने के पहले ही मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले ली हूँ, जो कि लेमन वाटर। जनरली मैं मॉर्निंग ड्रिंक 7:30 बजे के टाइम में लेती हूँ। आप लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोग को पता होगा। और अभी मैं बेटी के लिए और अपने बेटे के लिए, दोनों लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। हस्बैंड जी तो मेरे है नहीं, ऑफिशियल टूर से बाहर गए हैं। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी सिंपल सी पनीर की सब्जी, और ये सूखी वाली सब्जी है, तो मैं इसे डिटेल में रेसिपी नहीं दिखाई हूँ। और ये मेरी बेटी के लिए लंच बॉक्स के लिए है, और बेटा को भी मैं इससे ब्रेकफास्ट करवाऊँगी। और साथ में मैं आटा लगा ली हूँ, उसकी रोटी बनाऊँगी। और बेटी को उठाने के पहले मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना ली थी, और बेटी को स्कूल भेजने के बाद अपने छोटे मोटे सारे काम निपटा कर मैं रेडी हो गई हूँ। बेटी को लेके जाना है आज एग्ज़ाम दिलवाने, उसका आज फिर एग्ज़ाम है। और घड़ी में बज रहे हैं 7:15 और हम लोग निकलने के लिए रेडी हो गए हैं बिल्कुल। और अभी चूँकि मेरा ईटिंग विंडो का शुरुआत नहीं हुआ है, तो मैं ले रही हूँ एक साथ में एप्पल, जिसे मैं अपने ईटिंग विंडो के शुरुआत में खाऊंगी। और हम लोग अब निकल चुके थे, और अब यहाँ मैं सीधे डायरेक्ट आप लोग को दिखा रही हूँ कि जहाँ मेरे बेटे को आना था एग्ज़ाम देने के लिए, सभी बच्चे चले गए हैं, खाली हो गया। तो मैं थोड़ा सा यहाँ वीडियो निकाल ली हूँ, क्योंकि मेरा बेटा कंफर्टेबल नहीं होता है वीडियो बनाने में, इसीलिए जब वो मेरे साथ रहता है ना तो मैं वीडियो नहीं शूट करती हूँ। और अभी वो चला गया है, तो मैं सोची कि थोड़ा सा आप लोग को दिखा दूँ। तो हम लोग एकदम सही समय पर उसके एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच गए अपने बेटे के, और वो अंदर चला गया है। लेकिन मैं ना यहाँ बैठ के उसका वेट कर रही थी, क्योंकि पता नहीं, मुझे लगता है कि जब तक गेट क्लोज़ नहीं हो जाए ना तब तक यहाँ से हटने का मन नहीं करता है। और वैसे तो मैं रहूँगी यहीं, क्योंकि हमारे घर से दूर है, 8-9 किलोमीटर दूर है, और बार बार आना जाना परेशानी और बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इन लोग ना कार पार्किंग करने का जगह नहीं है कोई, तो यहाँ पे मना कर रहे हैं कि यहाँ गाड़ी नहीं रोक सकते हैं। हस्बैंड जी होते हैं ना, तो वो कहीं भी एग्ज़ाम होता है, मतलब जिस सिटी में हम लोग रहते हैं वहाँ कहीं भी एग्ज़ाम होगा तो छोड़ के घर आ जाते हैं। लेकिन मुझे जब जाना रहता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, एग्ज़ाम कंप्लीट होके लेके ही जाऊँगी। तो देखती हूँ कहीं आगे जाऊँगी, और क्योंकि पूरा एकदम हाईवे है ना, यहाँ से रोड आना जाना सारा कुछ हो रहा है। और इस तरफ है एग्ज़ाम का वो जहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं, पता नहीं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो दिखेगा भी नहीं ढंग से। लेकिन ये जो गार्ड वाले भैया है ना, वो मना कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर गाड़ी रोकना है, यहाँ पर पार्किंग नहीं है एक्चुअली। तो देखती हूँ कोई जगह सेफ रहेगा तो वहाँ पे गाड़ी लगाऊंगी। और धूप से भी गाड़ी को बचाना, क्योंकि गाड़ी बहुत हीट हो गई है, और गर्मी तो मतलब पूछना ही नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी है। सुबह के बज रहे हैं अभी 9:20 हो रहा होगा, 9:20। और टाइम से तो हम लोग बहुत पहले पहुँच गए थे, क्योंकि क्या है ना, काफ़ी दूर है ये सेंटर, बहुत दूर था जहाँ एग्ज़ाम है उसका। तो मैं एक समय लेके जाना चाहती थी, क्योंकि ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है कई बार, कभी किसी भी तरह का इशू अगर हो, बचने के लिए मैं सोची कि चलो टाइम लेके जाऊँगी तो अच्छा रहेगा, बेहतर। तो कार अभी स्टार्ट करना होगा, क्योंकि गर्मी से एकदम उमस बढ़ गया है। कांच भी डाउन करने से कुछ अंतर नहीं पड़ रहा है। तो चलते हैं अब, कहीं गाड़ी को लगाते हैं और अपना एप्पल खाते हैं, और उसके बाद थोड़ा देर बाद आप लोग को मिलती हूँ। और बस ब्लॉग में बने रहिएगा। हालांकि आज तक बहुत ज़्यादा अपना रूटीन नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन ये भी मेरा एक रूटीन है, हर हाउस वाइफ की रूटीन है, जो कि बदलती रहती है अपनी फैमिली के हिसाब से, अपने बच्चों के हिसाब से। तो मेरी तो और बदलती है, क्योंकि मेरे भाई हस्बैंड जी का ऑफिशियल टूर रहता है, वो मार्केटिंग में है, तो वो बाहर रहते हैं, तो मुझे बाहर का भी देखना होता है और घर का भी। और ये नया नहीं है, मैं 20 साल से ये करते आ रही हूँ, तो मुझे आदत भी है, अच्छा भी लगता है, और ज़रूरत भी है फैमिली की। क्योंकि हस्बैंड अगर बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, तो भाई वाइफ को तो देखना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए मुझे कोई मतलब ऐसा होता नहीं, परेशानी नहीं होती है।
बस वही है कि काफ़ी ये दूर है ना, अगर सामने रहता ना 3-4 किलोमीटर के रास्ते में रहता तो मैं घर चल जाती, लेकिन इतना दूर है ना। मैं 9 किलोमीटर अंदाज से बोल रही हूँ, इससे भी दूर हो सकता है, मे भी पता नहीं। लेकिन वही मेरा बेटा से पूछी तो बोली कि 8-9 किलोमीटर, क्योंकि हम लोग ना गूगल मैप देखते हुए आए हैं, गूगल मैप को ऑन कर दिया था, हम लोग उसी हिसाब से आए हैं। तो वही बता रहा था कि मम्मी इस तरफ राइट लो, लेफ्ट लो। तो जैसे जैसे वो बोला मैं ड्राइविंग करके आ गई, क्योंकि काफ़ी दूर तक मैं कभी अकेले इस तरह से हस्बैंड जी के साथ ही कहीं जाती हूँ, अदरवाइज जो एरिया सामने होता है ना वहीं पे जाती हूँ, उतना ही दूर तक जाती हूँ, बस स्कूल तक, ज़्यादा से ज़्यादा बेटी के स्कूल तक ही जाती हूँ, इतना दूर कभी नहीं आती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा परेशानी हो गया है। अब घर में रहती तो थोड़ा आराम से रहती और कुछ करती भी काम, लेकिन अब तो 3-4 घंटा इस गाड़ी का ही सहारा है। और या फिर देखती हूँ कहीं, अभी तो इवनिंग का भी टाइम नहीं कि कहीं बैठूँ, और बहुत ज़्यादा दूर निकल भी नहीं सकती हूँ किसी पार्क वगैरह। पार्क का तो खैर सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर मानगो में मेरे एक रिलेटिव भी रहती हैं, मेरी मौसी हैं, लेकिन उनके यहाँ जाऊँगी तो फिर यहाँ तक का रास्ता मैं भूल जाऊँगी। और क्योंकि गूगल मैप ना मुझे उतना पता नहीं, मैं जब भी गूगल मैप का सहारा ली हूँ ना, मुझे वो गलत एड्रेस बता दिया है गूगल। और किसी को लगता होगा कि बेवकूफ़ हूँ मैं, लेकिन हाँ ये बात सही है, मुझे कई बार ना गूगल से गलत एड्रेस मिल गया है, मतलब गलत जगह पर मैं चल जाती हूँ। तो इसलिए मुझे ना थोड़ा सा ये लगता है। और बेटा फ़ोन लेके अंदर गया नहीं है, फ़ोन वो अपना गाड़ी में ही छोड़ दिया है। फ़ोन देखिए इसका गाड़ी में ही है, तो वो अंदर लेके फ़ोन नहीं गया है, तो अगर वो निकलेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा मम्मी कहाँ है, और मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगी। अगर बहुत ज़्यादा दूर निकल गई ना तो मैं यहाँ तक फिर वापस इतने गली थे ना कि मैं पहुँच नहीं पाऊँगी। इसलिए मैं यहीं आसपास देखती हूँ, यहाँ तो पार्किंग करने ही नहीं दे रहे हैं और धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो देखती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ कहीं गाड़ी को अच्छी जगह पर लगा कर एप्पल खा के, और फिर आगे बताऊँगी कि आगे क्या करना है। फिर तो थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने के बाद मुझे मिल गया था एक अच्छा सा मॉल, स्मार्ट बाज़ार, जिसके आगे मैं गाड़ी यहाँ खड़ी कर ली हूँ और अपनी ATM विंडो की शुरुआत कर ली हूँ, क्योंकि मैं बताई थी 9:30 के करीब हो रहा है। एप्पल खा के और फिर वहाँ चलते हैं। और उसी मॉल के जस्ट बगल में ना एक छोटा सा ढाबा जैसा था, जहाँ मुझे मेरा मन लायक ब्रेकफास्ट भी मिल गया। तो देखिए ये है मेरा ब्रेकफास्ट आज का, 2 इडली। तो मैं बताई ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो एक बार आप कोशिश कीजिए, मैं सभी से यही बोलती हूँ, कोशिश कीजिएगा ना तो राह बनते जाएगा। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ चाय भी मिल रहा था, बहुत लक से मुझे मिल गया। मेरा मनपसंद नाश्ता भी है और हेल्दी भी है, और साथ में मैं चाय अभी पी लूँगी क्योंकि मुझे चाय की आदत भी है। तो यहाँ पे चाय मिल रहा था, हालांकि चाय में थोड़ी सी चीनी थी, वो बोल रहे थे कि चीनी तो डला हुआ है पहले से। तो मैं सोची कोई बात नहीं है, एक दिन पी लेती हूँ। तो चाय पीने के बाद मैं देखिए जस्ट बगल में ही मॉल था, स्मार्ट बाज़ार, मैं उसमें घुस गई, क्योंकि मुझे 2.5 घंटे अपना समय बिताना था। और कार ऑन करके 2.5 घंटे तो नहीं रह सकता है ना AC में, इसीलिए मैं वहीं चली गई। और कुछ अब गई हूँ तो कुछ खरीदूँगी भी, क्या खरीदूँगी वो मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। इस ब्लॉग में मैं आप लोग को सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर मैं चाहती तो आज अपना जो वेट लॉस रूटीन है उसे स्किप कर देती, क्योंकि मुझे बाहर जाना था और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं क्या खाऊंगी क्या नहीं खाऊंगी। समय भी सुबह नहीं था कि मैं अपने लिए अलग कुछ बना सकूं, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सके अपने जो चीज़ मेरे हाथ में था मैं उसे फॉलो की हूँ और अपने रूटीन को नहीं बदली थी। इस तरह के सिचुएशन में भी मैं अपनी जो वेट लॉस जर्नी है उसे अपने हाथ में रखी हूँ, अपने कंट्रोल में रखी हूँ। तो इसलिए बार बार मुझसे नहीं हो रहा है वो बोलने से बेहतर है कि आप एफर्ट डालिए, क्योंकि वो आपको ही डालना है। आप करिएगा तो ज़रूर होगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि आप कर नहीं रहे हैं, आप करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर आप करना चाहेंगे ना तो ज़रूर होगा। और अब मैं आ गई हूँ बेटी को लेकर घर, मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज कर ली हूँ और बना रही हूँ फ्राइड राइस, क्योंकि यही एक चीज़ बहुत आसानी से बन जाती है। तब तक बेटी भी स्कूल से आ गई थी और हम तीनों के लिए फ्राइड राइस बन रहा है। और बस इसमें कुछ ऐसी खास रेसिपी नहीं है जो मैं इसे दिखाऊँ डिटेल में। तो अब मैं जाऊँगी, दोनों बच्चों को दूँगी, उसके बाद मैं अपने फ्राइड राइस खाऊंगी। और चूँकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, उसके बाद मैं थोड़ी देर सोने भी चली गई थी, तो इस ब्लॉग को मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो चुका है। बाहर धूप बहुत ज़्यादा था, पता नहीं क्यों, कार में तो AC था, मॉल में भी AC था, लेकिन बहुत थकान सी लग रही है सुबह 3:30 बजे उठने के बाद, इसलिए मैं थोड़ा सो गई थी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करूँगी, क्योंकि शाम की रूटीन मैं जनरली अपना दिखाती हूँ। मैं ग्रीन टी पीती हूँ, फिर रात में कुछ हल्का जो बनाती हूँ वो खाती हूँ, इसलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, यहीं एंड कर रही हूँ अपने लंच थाली के साथ। तो अगर ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। मैं आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतजार करूँगी और मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।